नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका वेलकम है। हम आगे बढ़ें इस वीडियो में, उससे पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए हमारे चैनल के लिए, लाइक, शेयर ज़रूर से करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बाद कि आपको हमारे वीडियोस पे क्या राय लगती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जो भी आपकी राय है आप वो शेयर करिएगा। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आप ये वीडियो एक छोटी सी क्लिपिंग ज़रूर से देखिए। जा रहा है कि हिंदू ग्रंथ से लिया गया है फिल्म, हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड है, तो ये कुछ समझ में आया, कुछ ग्रंथ से समझ में आया? हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब है। अब जब आपने ये क्लिपिंग देख ली है, तब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज की हम जैसे जनरेशन, जो हम यूथ है, वो किस रास्ते पे चल रहा है। बात ये नहीं है, हो सकता है कि बहुत से लोग कहें कि ये गलती से ये वर्ड मुँह से निकल आया हो, वो अश्वत्थामा बोलना चाह रही और अश्वगंधा निकल आया हो, लेकिन अगर उनके मुँह से निकलता तो शायद वो करेक्ट करते। बात अश्वगंधा, अश्वत्थामा, मुलेठी, तुलसी की नहीं है। बात इस चीज़ की है कि एक मूवी जो आपने 3 घंटे देखी, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा कि आप एक कैरेक्टर जो कि इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर रहे हैं उस मूवी में, अश्वत्थामा जी का, आप उनका नाम तक ठीक से नहीं बोल पाए। ये हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है, ये हमें एक अंदर सेल्फ असेसमेंट करना होगा। ये कोई लेक्चर नहीं है, ना ही ये कोई एक फ़िलॉसफ़ी की क्लास है कि आपको यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करना वैसे भी सबकी एक ज़रूरी है, एक नीड है, एक सोसाइटी की तरह कि हम ये देखें कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। अपने कल्चर के बारे में जानना, उसको आप रूढ़िवादी नहीं कह सकते और उसको आप मिथोलॉजी तो किसी भी तरीके से नहीं कह सकते। आपको अपने धर्म, अपने ट्रेडिशंस, अपने ग्रंथों के बारे में ज़रूर से जानना चाहिए। जब और सारे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में इतना ज्ञान रखते हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं? हम क्यों उस टाइम पर पे कूल बन जाते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि हमारे धर्म में क्या सीख दी गई है। हिंदुइज़्म, सनातन धर्म का एक-एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है और उसका एक बहुत ही ज़्यादा लंबा इम्पैक्ट है। कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी ही नहीं बोल दी गई है और ऐसे ही नहीं कर दी गई है। जो महाभारत जिनके बारे में इन्होंने बताया और जिसमें कल की मूवी में भी दिखाया गया, उसका एक बहुत ही लंबा इम्पैक्ट रहा है। तो वो कोई मजाक नहीं है, कोई इस तरीके से नहीं हमें लेना चाहिए। हम क्यों शर्म खा जाते हैं कि हमें शर्म आ रही है, हम इतनी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं हर चीज़ को। ये चीज़ अच्छी नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप छोटी से छोटी चीज़ देखेंगे तो लोग पूजा करने के लिए भी उनके पास 2 मिनट नहीं होता। पूजा करने का मतलब सिर्फ भगवान के आगे धूप बत्ती दिखा के, घंटी टंटना के जले जाना नहीं होता है। वो तो आप 1 सेकंड भी श्रद्धा से कर देंगे तो वो आपकी 1 घंटे की पूजा से भी बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान हमारे श्रद्धा और हमारे प्यार के भूखे होते हैं, उनको हमारा टाइम या हमारा पैसा नहीं चाहिए होता है। लेकिन हमें अपने कल्चर के बारे में कितनी नॉलेज है, ये हमें खुद देखना होगा। हमें दुनिया को नहीं प्रूफ करना है, हमें खुद के लिए, हमें अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की। और ये आजकल के हमारे जैसे यूथ और जो और छोटे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप अपने धर्म की वजह से हैं, ये संस्कृति है तो आप हैं। इस बात को आप जानिए। आपकी आइडेंटिटी कहीं से तो आती है, तो वो आइडेंटिटी कहाँ से आती है? ये मेरे या किसी इंसान के बोलने से नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको, जब तक आप खुद इस चीज़ को फ़ील नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ये हमें खुद देखना चाहिए कि ये कोई हमें बहुत प्राउड नहीं फ़ील होना चाहिए, ओह हो मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात, ओह हो ही करके। नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब सोनाक्षी सिन्हा केबीसी पे गई थी, तो उनको भी नहीं पता था। उनसे जब रामायण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, तो जबकि मज़े की बात यह है कि उनका घर रामायण है और उनके भाई लव कुश हैं, उनके पिता का नाम शत्रुघ्न है। तो बात उस चीज़ की नहीं है। सिंबॉलिक और एक्चुअल नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो हमें खुद आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए और ये हमें खुद ग्रहण करनी चाहिए। और आप इस चीज़ को खुद देखिएगा कि कुछ समय बाद जब आप अपने कल्चर, आप अपने ट्रेडिशन को लेकर के इतने दृढ़ हो जाएंगे, इतने पक्के हो जाएंगे, तो आप खुद इस चीज़ को पाएंगे कि कल को दुनिया के सामने खड़े होकर के आप खुद को भी डिफेंड कर पाएंगे, आप अपनी आइडेंटिटी को भी डिफेंड कर पाएंगे। क्योंकि दूसरा आपके ऊपर प्रहार तभी कर सकता है जब आपकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। मेरी बात को मजाक में मत समझिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी आंधी तूफान आता है ना, तो सबसे पहले वही पेड़ गिरता है, या तो जिसको कभी पानी नहीं मिला या उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। तो अपनी जड़ों को मजबूत रखिए। पानी और खाद आपकी वही नॉलेज है, तो इसके लिए कभी शर्म मत खाइए क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वहीं से निकलती है।
और कोशिश करिए कि अपने आसपास लोगों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़ाइए। धीरे धीरे देखिए, आज के टाइम पे किताबें ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली पढ़ें, आपके फ़ोन में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो उनसे सीखिए और दूसरों में इस ज्ञान को अर्जित करिए। आने वाली जो जनरेशन है इसको बताइए, क्योंकि इसी को आप मोल्ड कर सकते हैं। यही है कच्ची गीली मिट्टी जैसे, जिनको आप आज सिखा सकते हो। तो प्लीज़ अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले जो फ्यूचर है उसको आप स्वयं सुरक्षित करिए और आने वाली जनरेशन को सिखाइए कि ये चीज़ अगर इसी तरीके से चलती रही तो समय आगे आने वाला वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें खुद इस चीज़ को लेकर के पक्का होना पड़ेगा, तभी हम खुद लड़ सकते हैं। हम वरना दूसरे के कंधे से कब तक बंदूक चलाएंगे। किसी ना किसी दिन तो हमें खुद अपने लिए लड़ के खड़ा होना है, सब कुछ हमें खुद ही करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो से ये सीख ज़रूर से लीजिए कि ये एक मजाक नहीं है, ये एक इतना सा पार्ट भी नहीं होगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम का जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। बस अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को जागरूक करिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। थैंक यू।